औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.3 सेवन्थ की मैथ चैप्टर नंबर हम 6 कर रहे हैं। डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन वाला चैप्टर है। तो हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है। अ रिलेशन इन विच one quantity increases in the same way or decreases in the same proportion by increasing or decreasing the other quantity तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखें जी, दोबारा देखते हैं। उर्दू में इसको कहते हैं तनासब रास्त, यानी सीधा सीधा जो प्रोपोर्शन है इसके अंदर वो ये है द रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। ऐसा रिलेशन जिसमें एक क्वांटिटी, एक मिकदार जो है वो बढ़े या कम हो। इन द सेम वे, बिल्कुल उसी तरीके से। इन द सेम प्रोपोर्शन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी। इसमें सिंपल सा ये बात है कि अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो दूसरी भी इंक्रीज़ कर जाए, एक को डिक्रीज़ करते हैं तो दूसरी भी डिक्रीज़ कर जाए, तो ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अब हमारे पास दूसरा रिलेशन है इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन हमारे पास है अ रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीजेज इन द सेम प्रोपोर्शन बाय डिक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी एंड वाइस वर्सा। अ रिलेशन इन विच one quantity increases in the same way as other quantity in the same proportion by decreasing the other quantity and वाइस वर्सा। तो इसको हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। इसको दोबारा हम देख लेते हैं। अ रिलेशन, ऐसा ताल्लुक़, इन विच, जिसमें वन क्वांटिटी, एक मिकदार इंक्रीज़ करती है, इन द सेम प्रोपोर्शन बाय डिक्रीजिंग द अदर, यानी एक इंक्रीज़ करती है दूसरी के डिक्रीज़ होने से, और वाइस वर्सा का मतलब है ये इंक्रीज़ कर रही थी तो दूसरी डिक्रीज़ हो रही थी, तो ये डिक्रीज़ हो तो दूसरी इंक्रीज़ कर जाए, यानी कि इसका उलट हो, इसी तरह हो जाए, तो उसको हम कहते हैं वाइस वर्सा। दोबारा हम देख लेते हैं।
डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमारे पास क्या होता है, ऐसा रिलेशन इस जिसके अंदर एक क्वांटिटी बड़े इंक्रीज़ करे या डिक्रीज़ करे बिल्कुल उसी तरह से जैसे दूसरी इंक्रीज़ करे और डिक्रीज़ करे, यानी एक इंक्रीज़ करे तो दूसरी भी इंक्रीज़ करे, एक डिक्रीज़ हो तो दूसरी भी डिक्रीज़ हो, तो ऐसे प्रोपोर्शन को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन हमारे पास ये होता है कि एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करे तो दूसरी डिक्रीज़ कर जाए, एक डिक्रीज़ कर जाए तो दूसरी इंक्रीज़ कर जाए, इसमें हम वाइस वर्सा कहते हैं इसको। तो इस ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। इन दो ही हम रिलेशंस को हम अपनी इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 6.3 में अप्लाई करेंगे। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज हमारे पास है जी 6.3। तो इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इसको अंडरस्टैंड करना है अच्छी तरह से। इफ़ अ मैन, एक आदमी, कैन वेव 450 मीटर क्लॉथ इन 6 आवर्स, अगर एक बंदा है वो 450 मीटर कपड़ा लहराता है 6 घंटों में, हाउ मैनी मीटर्स क्लॉथ कैन ही वेव इन 14 आवर्स। हमारे पास 6 आवर टाइम था, तो टाइम बढ़ के 14 आवर्स हो गया है। तो इसमें ये बंदा जो है वो इतना कपड़ा 450 मीटर लहरा रहा था 6 घंटों में, तो 14 घंटों में ज़ाहिरी बात है वो ज़्यादा ही कपड़ा लहराएगा। तो जो घंटे जो हैं हमारे 6 से बढ़ के 14 हो गए हैं, तो ये जो आपका क्लॉथ है, कपड़ा, ये भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो वेरिएशन है वो डायरेक्ट वेरिएशन है। क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। सोल्यूशन ये है कि इसमें दो चीज़ें हैं हमारे पास, क्लॉथ एंड टाइम। देखें टाइम, आप क्लॉथ आपके पास है 450 मीटर और टाइम है 6 आवर्स। टाइम बढ़ा के 14 आवर्स कर दिया उसने, तो आप बताएं कि कितना क्लॉथ वेव करेगा। जिसमें वैल्यू में को आपने फाइंड आउट करना होता है, उसका पहले ही आप जो एरो हेड है वो ऊपर की जानब लगाते हैं। अब हम यहाँ वेरिएशन चेक करते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन है या इन्वर्स वेरिएशन है। 6 आवर्स टाइम है, उसमें ये 450 मीटर कपड़ा लहराता है। अगर टाइम 14 आवर्स हो जाए तो पक्की बात है कि वो जो है ज़्यादा कपड़ा लहरा सकेगा, वेव कर सकेगा। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है, ये टाइम भी बढ़ गया, क्लॉथ भी बढ़ जाएगा। तो इस सूरत में हम ये एरो हेड भी ऊपर की जानब लगाएंगे, तो आपके पास यहाँ वेरिएशन जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन है। बेशक आप यहाँ लिख दें कि डायरेक्ट वेरिएशन है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, जो एरो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो रकम ऊपर लिखनी है और जहाँ ख़त्म हो रहा है वो नीचे लिखनी है। और अब यहाँ देखें, ये 14 ऊपर आएगा और 6 नीचे आएगा। हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, जो एक्स के नीचे जो आपकी वैल्यू लिखी हुई है ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगी। तो 450 आपका आ गया। 6 का टेबल पढ़ें आप, 7 तक 42 आ गया। उधर से 45 में से 3 बचे, 0 के साथ मिला के 30 बन गया। 6 5 30 होते हैं आपके। अब देखें आप इसको 75 को 14 से मल्टीप्लाई कर लें, ये होता है जी 14 5 70, 7 कैरी हो गया उसका, 14 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 98 में 7 डालेंगे तो 105। ये x इज़ इक्वल टू आपका आ गया 1050 मीटर क्लॉथ जो है वो बंदा लहरा सकता है, वेव कर सकता है इतने टाइम में। एक्सरसाइज 6.3 का सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ 162 किलोमीटर लॉन्ग रोड कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन 9 मंथ। अगर कहता है 162 किलोमीटर लंबी सड़क है वो 9 महीनों में
बनती है। हाउ मैनी नंबर ऑफ मंथ्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट 306 किलोमीटर लॉन्ग रोड। यानी 162 किलोमीटर रोड 9 महीनों में बनती है, तो 306 किलोमीटर रोड कितने महीनों में बनेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है जी, दो चीज़ें हैं, एक तो रोड है और दूसरा है जी टाइम जो है वो मंथ्स में है। तो रोड हमारे पास है जी 162 किलोमीटर, उसके लिए टाइम लगते हैं 9 मंथ। तो आपके पास रोड अगर हो जाए 306 किलोमीटर, तो आप बताएं जी कितना टाइम लगेगा उसके लिए। इसका आपको बताया था एरो हेड पहले ही ऊपर लगेगा जो आपने जिसमें एक्स है। तो इसका आप देखें जी, ये 9 महीनों में इतनी 162 किलोमीटर रोड बनती है। अगर 306 किलोमीटर रोड बनानी हो तो उसके लिए आपको पता है टाइम ज़्यादा ही दरकार होगा। ये भी बढ़ गई, ये भी बढ़ जाएगी वैल्यू, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यहाँ पे ये कौन सी प्रोपोर्शन है जी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है आपके पास। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ से 306 ऊपर आएगा, 162 नीचे और x ऊपर आएगा और 9 नीचे आएगा, तो 9 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम x को इस तरफ लिख लेते हैं 306 ओवर 162, ये 9 इनके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसको हम कैसे करते हैं, 9 का टेबल पढ़ते हैं, 9 1s आर 9, यहाँ से 7 बचा, 7 2 के साथ जब मिला 72 बन गया, 9 8s आर 72 होते हैं। अब देखें जी, हम इसको 306 को अलहदा कर लेते हैं, इसको 18 पे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से 12 आ गया, ये 6 आ गया। तो हम देखेंगे जी, इसको 7 पे हम मल्टीप्लाई कर, 8 7s आर 56, 6 लग गया, 1 7 और उसमें 5 डालेंगे तो ये 12 आ गया, 18 1s आर 18, 18 17 आर 306। इसका मतलब है x इज इक्वल टू आपका आ गया 17 डेज, सॉरी डेज नहीं है ये मंथ है। हमारा जो टाइम है ये 17 मंथ है जी, ये डेज नहीं है। तो 17 मंथ लगेंगे इतनी रोड बनाने में। नेक्स्ट आप देखें जी, क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है। 540 मैन कैन कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग इन 7 मंथ। 540 बंदे हैं 7 महीनों में एक इमारत को बनाते हैं। और हाउ मैनी मैन शुड बी रिमूव फ्राम वर्क टू फिनिश द बिल्डिंग इन 9 मंथ। कितने बंदे यहाँ से हम रिमूव कर दें कि जो बिल्डिंग है, यानी कितने बंदे कम कर दें 540 में से कि बिल्डिंग 9 मंथ्स में बन जाए, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 है जी आपके पास, आप देखें दो चीज़ें हैं, टाइम है हमारे पास, एक बिल्डिंग मैन है और दूसरा जी टाइम है। मैन है आपके पास 540 और टाइम है जी 7 मंथ। और अगर आप इनमें कितने बंदे लेस करेंगे कि यही काम जो है वो 9 मंथ्स में कम हो जाए, तो आपके पास ये तो पहले ही हेड ऊपर लगेगा। ये आप टाइम बढ़ा रहे हैं तो महीने जो बंदे जो हैं वो कम करने पड़ेंगे। ये इन्वर्स वेरिएशन है आपकी, तो इसलिए यहाँ आप लिखेंगे इन्वर्स वेरिएशन है आपकी। तो आप x ओवर 540, तो 7 ओवर 9, x इज इक्वल टू आएगा 7 ओवर 9 मल्टीप्लाई 540, 9 1s आर 9, 9 6 आर 54 और ये 0 साथ लग जाएगा। x इज इक्वल टू आ गया 700, ये 42 मैन
देखें जी, अगर हम 7 महीनों में काम करना है, 40 बंदे काम करते हैं, और अगर यही काम 9 मंथ में करना है तो ये 420 बंदे काम करते हैं। हम यहाँ पे ये बताएंगे हाउ मैनी मैन लीव, कितने बंदे हम काम करेंगे, वो आएंगे 540 माइनस 420, तो आपका आंसर आएगा 120 मैन। इतने बंदे आप काम करेंगे तो फिर उस हिसाब से आपका काम होगा जो आप चाहते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने वाला है। क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास एक काम है, वो आपने एक बिल्डिंग है वो 7 महीने में बनानी है, तो 540 बंदे आपको लगाने पड़ेंगे। तो वो कहता है कि इनमें से कितने बंदे काम करें कि 9 महीनों में वो बिल्डिंग बने। तो अब 9 मंथ्स के हिसाब से हम जब ये निकालते हैं बंदे, तो वो 420 बंदे रोज़ाना काम करें तो 9 मंथ में आपकी बिल्डिंग बना पाएंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, हम ये 7 महीनों में इतने बंदे बनाते हैं और 9 महीनों में इतने बंदे बिल्डिंग बनाते हैं। उसने ये पूछा था कि बंदे कम कितने करें, तो पहले हमारे पास बंदे 540 थे, अब निकले हैं 420। 540 में 420 जब माइनस करेंगे तो 120 मैन निकलेगा। हमारा आंसर 420 नहीं है बल्कि 120 है, क्योंकि हमने ये बताना है कि कितने बंदे हमें उस दर से काम में से फ़ारग करने पड़ेंगे कि हम वही काम 9 मंथ्स में कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, असमा कैन आयरन 5 शर्ट्स 14 मिनट। असमा जो है वो 14 मिनट में 5 शर्टों को इस्त्री कर सकती है। हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू आयरन 35 शर्ट्स। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि 14 मिनट में असमा जो है वो 5 शर्टें इस्त्री करती है। तो अगर उसको शर्टें 35 दे दी जाएँ तो वो कितने टाइम में उनको इस्त्री करेगी। ये बड़ा सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। तो आप देखें कि दो चीज़ें आपके पास यहाँ से शर्ट्स हैं एंड टाइम है। शर्ट्स हैं उसके पास 5, तो वो टाइम लेती है 14 मिनट्स। तो अगर शर्ट्स हम 35 कर दें तो कितना टाइम लगेगा। आप ये देखें कि ये एरो हेड तो पहले ऊपर की जानब लगाना है। तो अब 5 शर्टें 14 मिनट में इस्त्री होती हैं, तो 35 शर्टों के लिए ज़ाहिर है शर्ट्स के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसका एरो हेड भी ऊपर की जानब लगेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन इसलिए है कि दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है, एक बढ़ जाएगी तो दूसरा टाइम भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसको हम सॉल्व करेंगे। 35/5 इज़ इक्वल टू x ओवर 14। तो आप देखें कि ये 14 जो है इधर आके मल्टीप्लाई होगा, हम x इधर लिख लेते हैं। 35/5 मल्टीप्लाई 14, ये 14 जाके इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिर्फ हमने रकमें सीधी करके इस तरफ लिख लिए हैं। 5 1s are 5, 5 7s are 35 हो गए। तो x इज़ इक्वल टू आएगा 7 4s are 28 होते हैं, 2 कैरी कर लिया, 7 1 और ये आ गया 98 मिनट्स। 98 मिनट्स उसको लगेंगे इस्त्री करने में। अगर हम इसको टाइम को कन्वर्ट करें, 60 मिनट होते हैं एक आवर में, तो हम इसको करेंगे 1 आवर एंड 38 मिनट्स। 38 मिनट्स और 1 आवर इसको लगेगा शर्ट को 35 शर्ट्स को प्रेस करने में। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन 5 है, 12 वाटर पम्प्स कैन मेक वाटर टैंक एम्प्टी इन 20 मिनट्स। आपके पास 12 वाटर पंप हैं, वो 20 मिनट में किसी टैंक को खाली कर देते हैं।
2 पंप्स आर आउट ऑफ ऑर्डर, 2 पंप ख़राब हो गए हैं, इसका मतलब है बाकी पंप रह गए हैं 10, टोटल 12 थे, 2 ख़राब हो गए हैं। तो कहता है कि बाकी कितना टाइम लगेगा जो बाकी पंप बचे हैं उनको टैंक खाली करने में। तो बच्चे यहाँ मिस्टेक ये करेंगे कि यहाँ 12 लिख लेंगे और यहाँ पे 2 लिख लेंगे। यहाँ 2 नहीं लिखना क्योंकि 2 पंप तो ख़राब हुए हैं, टोटल पंप हमारे पास 12 थे, तो 2 की बजाय यहाँ 10 लिखा जाएगा। बाकी जो पंप बचे हैं वो 10 हैं, 2 नहीं है। क्वेश्चन का सलूशन लेते हैं। हमारे पास ये 2 चीज़ें हैं, पंप्स हैं और टाइम है। पंप है हमारे पास 12, तो वो टाइम कितना लेते हैं जी, 20 मिनट्स लेते हैं उसको टैंक को खाली करने में। 2 पंप्स ख़राब हो गए हैं तो बाकी पंप बचे हैं जी 10, तो वो टाइम कितना लेंगे, ये एक्स वाली ऊपर ही लगानी है। ज़ाहिर बात है 12 जो पंप थे वो 20 मिनट में कर रहे थे, अगर पंप 2 ख़राब हो गए हैं तो वो टाइम ज़्यादा लेंगे। तो ये इन्वर्स वेरिएशन है हमारी, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो इसको हम लेंगे 12/10 इज़ इक्वल टू x/20। x को इधर लिख लेंगे 12/10, ये 20 इनके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, 10 1s are 10, 10 2s are 20, तो x इज़ इक्वल टू आएगा 24 मिनट्स लगेंगे उसको पंप को टैंक खाली करने में, क्योंकि 2 पंप आपके ख़राब हो गए थे। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है सॉरी। 14 हार्सेस ग्रेज अ फील्ड इन 25 डेज। 14 घोड़े हैं, वो 25 दिन में एक ग्राउंड में से घास चट कर जाते हैं, यानी उसका घास खा जाते हैं। इन हाउ मैनी डेज विल 35 हार्सेस ग्रेज इट। अगर आपके पास घोड़े 14 से बढ़ा के 35 कर दें तो फिर वो जो घास है उस ग्राउंड का, उसमें कितनी देर में उसको वो ग्रेज करेंगे यानी चर लेंगे। ये क्वेश्चन है आपका। 2 चीज़ें हमारे पास जी, हार्सेस हैं एंड टाइम है। आपके पास घोड़े हैं जी, 14 हार्सेस हैं, वो एक ग्राउंड का घास जो है, एक खेत का घास या फील्ड का, वो 25 डेज़ में चर लेते हैं। अगर घोड़े आपके बढ़ा के 35 कर दिए जाएं तो वो कितने दिन में उसका घास चर लेंगे। तो एक्स वाली वैल्यू का आपको पहले एरो हेड ऊपर लगाना होता है। तो आप देखेंगे 14 हार्सेस 25 दिन में वो घास चार लेते हैं। अगर घोड़े 35 हो जाएं तो वो थोड़े दिनों में उसको घास को चार लेंगे। तो इन्वर्स वेरिएशन है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो आप क्या करेंगे, 14/35 इज इक्वल टू x/25। तो x को आप बेशक इधर ही रख लें, 14/35 के साथ 25 को मल्टीप्लाई करें तो आप देखें 5 5s are 25, 5 7s are 35। तो अब 7 1s are 7, 7 2s are 14। तो 5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 डेज़ के अंदर वो जो हार्सेस हैं वो उस ग्रेज घास को चर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पर, अ मैसन कैन रिपेयर 744 लॉन्ग ट्रैक फॉर 24 डेज़ में। इफ़ ही रिपेयर 589 मीटर ट्रैक देन फाइंड हाउ मैनी डेज विल इट टेक टू रिपेयर द रिमेनिंग ट्रैक। ये आपका क्वेश्चन है कि एक मिस्त्री है, वो 744 मीटर लंबा रोड जो है या ट्रैक है या रास्ता है उसको 24 दिन में उसकी मरम्मत करता है। अगर उसने 589 मीटर ट्रैक रिपेयर कर लिया है तो जो बाकी ट्रैक है वो बताएं कितने दिन में वो रिपेयर करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 ज़रा डिफरेंट है।
क्वेश्चन ये है कि आपके पास टोटल ट्रैक जो है वो है जी 744 मीटर। रिपेयर्ड जो रिपेयर्ड हो चुका है वो है आपके पास 589 मीटर। तो जो रिमेनिंग आपके पास रिमेनिंग जो ट्रैक है वो है जी 744 माइनस 589। तो इसमें आप देखें कि 744 में से 589 जब आप माइनस करेंगे तो ये 5 आ गया, यहाँ से 13 में से 8 के तो फिर 5 आ गया, यहाँ से ये बचता है 155 मीटर लॉन्ग ट्रैक है। अब हम इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो चीज़ें हैं, हमारे पास है ट्रैक और टाइम है। ट्रैक है हमारे पास 744, उसको वो रिपेयर करता है जी 24 डेज़ में। और हमारे पास ट्रैक है 155 मीटर, तो उसके लिए बताना है कि वो कितने दिन में इसको रिपेयर करेगा। ये तो आपके पास ऊपर को ही लगेगा एरो हेड। यहाँ पे आप देख लें कि इतना 744 है, 24 डेज़ लगते हैं। 155 जो है ट्रैक है उसके लिए ज़ाहिर बात है थोड़े डेज़ लगेंगे, दोनों मिकदारें कम हो गई हैं। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो आपके पास एरो हेड ऊपर की जानब भी लगेगा, ये आएगा 155 और 744 इक्वल टू एक्स ओवर 24। तो एक्स ये 24 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 744 मल्टीप्लाई 24 एक्स इज़ इक्वल टू आप देखें, ये देखें जी हम 744 को हम 24 पे जब हम डिवाइड किया तो इसका आंसर 31 आ गया, ये 31 आ गया। 31 को जब 155 को जब 31 पे आप करेंगे, 155 को 31 से आप डिवाइड करें तो ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा। तो फिर आप देखें जी आपका आंसर क्या आया है, आपका आंसर आ गया जी 5 डेज़। यानी कि वो आपका जो ट्रैक है वो 5 डेज़ के अंदर रिपेयर हो जाएगा। ये आपका आंसर है इसका। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फार्मर कैन फ्लाफ 40 एकड़ इन 16 आवर। एक किसान है वो 40 एकड़ को 16 घंटों में हल चला लेता है। हाउ मैनी एकड़ विल ही प्लाव इन 36 आवर। टाइम उसका 36 घंटे कर दिया है। तो फिर वो कितने एरिए में, कितने खेतों में, कितने एकड़ में हल चलाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं जी। आपके पास एरिया है, एरिया एकड़ में दिया हुआ है और टाइम है आपके पास। तो वो कहता है कि आपके पास 40 एकड़्स हैं, उसमें वो हल चलाता है जी 40 एकड़ में 16 आवर्स में। और अगर आपके पास आवर्स बढ़ा के 36 कर दिए जाएं तो ये पक्की बात है वो ज़्यादा एरिया में खेत में हल चला लेगा। तो इसका एरो हेड ऊपर लगेगा, इसका भी ऊपर लगेगा, क्योंकि 16 घंटों में इतना एरिया का वो हल चलाता है। तो अगर 36 घंटे हैं तो फिर वो ज़्यादा हल चला लेगा। दोनों वैल्यूज़ बढ़ गई हैं। तो आपके पास ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन है आपके पास। तो आप देखें कि x ओवर 40 इज़ इक्वल टू 36 ओवर 16, x इज़ इक्वल टू 36 ओवर 16 मल्टीप्लाई 40। हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2s आर 16, 8 5s आर
टू वन्स आर टू, टू एटीन्स आर 36। ये 18 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5x इज इक्वल टू 5 8s आर 40 और ये आएगा आपके पास 90 एकर्स। जो एरिया है वो आपका प्लफ हो जाएगा कितने में, 36 आवर्स में। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, डिश वाशर, एक बंदा प्लेटें धोने वाला है, वो 1350 प्लेटें 1350 डिशेस वाश करता है कितने टाइम में, 1 घंटे में। हाउ मैनी डिशेस, कितनी वो डिशेस धोएगा, 16 मोर मिनट्स। अब 16 मिनट नहीं है, 1 आवर्स के अंदर वो 16 मिनट उसको और दे रहा है, यानी कि 1 आवर्स के अंदर 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट होते हैं और 16 मिनट और दे रहा है, 60 और 16। यहाँ आप 16 नहीं लगाएंगे, यहाँ आप लगाएंगे 76। फिर आपका क्वेश्चन सही निकलेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि आप 16 मज़ीद मिनट दे रहे हैं, 1 घंटा पहले टाइम भी आपने उसको दिया हुआ है। ले जी, डिशेस हैं आपके पास 1350। कितनी डिशेस हैं, टाइम 1 आवर है, 1 आवर की जगह हम 60 मिनट लगा लेते हैं, तो फिर ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास डिशेस हैं, तो आप कहते हैं कितनी डिशेस वो धोएगा, अगर 16 मिनट उसको और दे जाएं तो टाइम आपका 76 मिनट हो गया। ये एरो हेड पहले ही ऊपर की जानब लगेगा। यहाँ पे आप देखें आपके पास 60 मिनट थे तो इतनी डिशें धोता था, 76 मिनट हो जाएंगे तो डिशेस ज़्यादा ही वाश होंगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है यहाँ पे, या डायरेक्ट, क्योंकि दोनों कीमतें वैल्यूज़ बढ़ रही हैं तो इसमें रिलेशन जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन है। x ओवर 1350 इज इक्वल टू 76 ओवर 60। x इज इक्वल टू आएगा 76 ओवर 60 मल्टीप्लाई 1350। तो इसको आप देखें, ये ज़ीरो जो है इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास ये आएगा 3 पे आप इसको डिवाइड कर लें, 3 2s आर 6, तो 3 4s आर 12, यहाँ से 1 बच गया, 5 के साथ मिला 15 बन गया, 3 5s आर 15, 2 1s आर 2, यहाँ से आप 2 के साथ 2 3s आर 6, 2 8s आर 16, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 38 को 45 से, ये 40, 4 5 दिए 15, 19, 2 असल 3, 0 11 7 1। तो x इज़ इक्वल टू आपका आ गया 1710। डिशेस जो हैं वो 76 मिनट में वाश हो जाएंगी। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन का। इसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और इसको आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। इसकी हमने उर्दू में ट्रांसलेशन भी कर दिए ताकि जो इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम वाले बच्चे हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें। तो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।